प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर। अब ये कलांतर की जानकारी भी वहीं से आएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। उसी में कला आई थी, कला शब्द आया था। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सामान्य और जनरल फॉर्मूला होता था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। वो फाई इनिशियल फेज था, प्रारंभिक कला थी। ये एसी सोर्स के लिए यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा के लिए इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। डिफरेंस का चिन्ह ये है। सेल में तो प्लस और माइनस ऐसे होता है, बड़ी लाइन छोटी लाइन। रेजिस्टेंस आर है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज लगाया गया है। तो बहने वाली धारा V बटे R। समान कला में हो गए। अगर वोल्टेज टाइम के हिसाब से वोल्टेज ये खींचा गया है तो धारा भी ऐसे ही है। 0 वोल्टेज 0 करंट, अधिकतम वोल्टेज अधिकतम करंट, 0 वोल्टेज 0 करंट, उसी के साथ साथ बदल रहा है समान अनुपात में। विपरीत दिशा में है, उसी तरह से वोल्टेज बढ़ता है तो धारा भी बढ़ती है। समान कला हो गई, फेज डिफरेंस 0 हो गया, कलांतर 0 हो गया। जैसे ये है फेजर डायग्राम इसे कहते हैं। इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी समय V वोल्टेज का मान इतना है, इस दिशा में है, तो धारा भी उसी दिशा में होगी। मान कुछ भी हो सकता है, कम भी ज्यादा, वो मात्रक पर भी निर्भर करता है। ऐसे यहां है वोल्टेज का अधिकतम मान, करंट का अधिकतम मान। ये V का ग्राफ है, या I का ग्राफ है। यहां 0 ये पाई एंगल है, थीटा ओमेगा टी बाई पाई होता है। ये आधा चक्र हो गया। बाद का आधा चक्र भी पाई होता है, तो कुल मिलाकर 2 पाई एक चक्र होता है। तो ये आधा चक्र है पाई वाला। पाई थीटा कोण है ओमेगा टी, तो θ1 ओमेगा T1। मान लीजिए किसी भी टाइम की बात करते हैं, इधर टाइम भी बढ़ रहा है, यहां T/2 हो गया और कोण पाई हो गया। तो कोण बढ़ रहा है और समय बढ़ रहा है। तो यहां अगर T1 समय हो तो θ1 कोण हुआ और θ1 इक्वल टू ओमेगा T1 है। तो यहां देखो ये I है, तो इसको हमने अगर यहां प्रदर्शित किया तो I0 साइन ओमेगा T1 हो गया। यहां पर ये वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा T1 हो गया। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक L होने पर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी वोल्टेज लगाया है, प्रेरण कुंडली है। और हम एक बात जानते हैं, इसका स्वप्रेरण गुणांक कुछ होता है। प्रेरण कुंडली ये धारा परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा बढ़ाएंगे, तो ये धारा परिवर्तन का विरोध करती है और विपरीत दिशा में एक वोल्टेज पैदा हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल लेंज के नियमानुसार -L di/dt होता है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे वोल्टेज लगाएंगे धारा बहनी शुरू होगी, ये अपोजिट धारा बहेगी, अपोजिट वोल्टेज होगा। तो ये V लगाया है, ये इतना पैदा होगा। कुल मिलाकर स्टार्टिंग में कोई रेजिस्टेंस अलग से नहीं है, V माइनस दिस इज इक्वल टू 0। वोल्टेज लगाया है, वोल्टेज पैदा हुआ और कहीं कोई एपरेटस नहीं है जिसमें वोल्टेज डाउन होता हो। तो ये वोल्टेज इक्वल अपोजिट हो गए, L di/dt V0 साइन ओमेगा टी। तो di इन सबको उधर ले गए। I इज इक्वल टू I मतलब इंटीग्रेशन di, और di ये रह गया, इसको इधर ले जाएंगे। V0 L नीचे आएगा, dt गुणा हो गई। V0 अपॉन L बाहर, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन किया, ये आ गया। XL प्रेरण प्रतिघात इसे कहते हैं। जो शुद्ध प्रेरक में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। क्योंकि ये π/2 कलांतर आया है, माइनस है, इसका मतलब वोल्टेज से पीछे है। धारा पश्चिगामी है, पश्चिगामी पीछे, नीचे से शुरू करेंगे। वोल्टेज ये है तो धारा नीचे से,
वोल्टेज ये है, धारा नीचे से, या फिर धारा पहले मान लीजिए ग्राफ बनाया है तो वोल्टेज आगे, दोनों एक ही बात है। इसमें वोल्टेज आगे है या धारा पीछे है। धारा पीछे क्यों है? क्योंकि इसमें एक प्रेरित धारा बहती है जो कि धारा के बहने का विरोध करती है। अगर शुद्ध संधारित्र हो, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर लगा है और हम जानते हैं कैपेसिटर में Q समानुपाती V होता है। आवेश आता जाएगा, विभवांतर बढ़ता चला जाएगा। पहले आवेश आता है, बाद में विभवांतर होता है। आवेश आएगा धारा बहने से, इसका मतलब धारा अग्रगामी होती है। प्रेरण कुंडली में धारा पश्चगामी होती है, संधारित्र में धारा अग्रगामी होती है। जितना वोल्टेज है वही यहाँ पैदा होगा। V बराबर Q/C होता है। ये हो गया, I निकालना था, dQ/dt, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, ये आ गया। स्टेप देखते चले जाएंगे मैथमेटिकल। मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए। कहीं भी कोई स्टेप अनक्लियर हो फिर पूछेंगे। ये सब पहले भेजा जा चुका है। XC 1/ωc होता है, धारितीय प्रतिघात इसे कहते हैं। तो प्लस π/2 मतलब धारा आगे है, अग्रगामी हो गई। ये वोल्टेज का ग्राफ है तो धारा का ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, आगे से शुरू होगा। धारा है तो वोल्टेज पीछे हो गया, तो धारा अग्रगामी या वोल्टेज पश्चगामी। वोल्टेज से धारा आगे है, धारा से वोल्टेज पीछे है। अगर ये हमारी धारा है तो वोल्टेज पश्चगामी है, नीचे से शुरू होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में RLC तीनों होने पर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, RLC, जैसे ही हमने लगाया, यहाँ वोल्टेज मान लीजिए VR, यहाँ VL, यहाँ VC। चूंकि अलग अलग कलाओं में है, इस वोल्टेज की कला में ये वोल्टेज होता है क्योंकि रेजिस्टेंस है, फेज डिफरेंस 0 होता है। इसमें प्रेरण कुंडली है, वोल्टेज आगे होता है, धारा पीछे होती है। इसमें धारा आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है। मान लेते हैं VL इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि वोल्टेज इन दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। अगर VL ग्रेटर देन VC है, जैसे ये धारा है, मान लीजिए किसी समय इतने मान की है, किसी समय इतने मान की धारा बह रही है, इस दिशा में मान लीजिए, तो इसी दिशा में रेजिस्टेंस R के वोल्टेज होगा, क्योंकि ओम का नियम का पालन होता है। सेम फेस में होते हैं रेजिस्टेंस में। और प्रेरण कुंडली में वोल्टेज अग्रगामी होता है, यहां से 90 डिग्री, VL ऊपर हो गया। और संधारित्र में धारा आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है, VC पीछे हो गया, नीचे हो गया। पीछे मतलब नीचे, VR, VL, VC। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर ये ज़्यादा है इससे, तो इसमें से ये घटाएंगे, ऊपर बचेगा। अगर ये ज़्यादा है इसमें से ये घटेगा, नीचे बचेगा। मान लेते हैं VL ग्रेटर देन VC, तो ऊपर आ गया VL माइनस VC। VR इधर है, दोनों का परिणामी आयत पूरा कर लेंगे, विकर्ण फाई कोण मान लेते हैं। यानी VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट है। त्रिभुज से हम कह सकते हैं V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस, ये भी VL माइनस VC हो गया, होल स्क्वायर। और V बराबर IR होता है, क्योंकि यहाँ RLC तीनों हैं, तो जहाँ तीनों मिले जुले होते हैं वहाँ प्रतिबाधा कहते हैं। Z इम्पीडेंस, प्रतिरोध होता है तो केवल प्रतिरोध कहते हैं। प्रेरण कुंडली है, प्रेरण प्रतिघात। संधारित्र है, धारितीय प्रतिघात। IR, IXL, IXC सोल्व किया। tan फाई कलांतर, फेज डिफरेंस, लंब बटे आधार tan थीटा, तो tan फाई VL माइनस VC बटे VR, VL IXL, IXC, IR, I कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। RL होने पर C नहीं है, C के फैक्टर हटा देंगे इसमें से। RC होने पर L हटा देंगे, इसमें से L हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे। ऐसे LC होने पर R हटा देंगे, ये बचेगा और ये बचेगा। बहुत सिंपल है, सिस्टेमैटिक है।
पहली चीजें तैयार होंगी तो अगली तैयार होगी, वरना नहीं। एसी परिपथ में शक्ति, ऊर्जा ह्रास की दर, शक्ति मतलब ऊर्जा ह्रास की दर। विभवांतर V है, धारा I है, कलांतर मान लेते हैं इनमें +-5, +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। शक्ति P बराबर V × I होती है। अब चूंकि ये लगातार वोल्टेज बदल रहे हैं, करंट बदल रही है, इसलिए औसत लेंगे, तो औसत शक्ति V × I, VI मान रख दिए हैं, गुणा करते चले जाएंगे। औसत निकालना है, कांस्टेंट का औसत वही रहेगा। sin स्क्वायर ओमेगा टी, sin ओमेगा टी का औसत मान 0, sin स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2। कोस ओमेगा टी का एक साइकिल के दौरान औसत मान 0, मतलब 0 to 360 डिग्री, और 0 से 360 डिग्री में sin स्क्वायर या कोस स्क्वायर का मान 1/2 निकाल कर दिखाया था पहले भी। कोई प्रॉब्लम होगी फिर पूछेंगे, करके देखेंगे। VRMS IRMS कोस फाई ये शक्ति गुणांक कहलाता है। R होने पर, R चूंकि फाई का मान 0 होता है तो VRMS IRMS हो गया। L होने पर फाई 90 डिग्री होता है, 0 हो गई। C होने पर भी 90 डिग्री होता है, 0 हो गई। वाटलेस करंट इसे कहते हैं। वोल्टेज लगाया गया है, लेकिन वोल्टेज लगाया गया, धारा बह रही है, लेकिन शक्ति का ह्रास नहीं होता है, क्योंकि पावर खर्च का फॉर्मूला ये है। इस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज भी हो करंट भी हो, लेकिन ये अगर 0 है तो 0 होगा, और ये अगर मैक्सिमम 1 है तो ये होगा।